सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम पाठ 20 लृट लकार पढ़ेंगे। बच्चों, लृट लकार का मतलब भविष्य काल होता है, फ्यूचर टेंस। हिंदी भाषा में जिसे आप भविष्य काल कहते हैं, आने वाला कल कहते हैं, और अंग्रेजी भाषा में जिसे आप फ्यूचर टेंस कहते हैं, वो संस्कृत भाषा में लृट लकार के नाम से जाना जाता है। लृट लकार। अब बच्चों, प्रस्तुत पाठ के अंदर, हालांकि अभी तक हमने जो पाठ पढ़े हैं, पिछले पाठों में हमने लंग लकार का भी अध्ययन किया। जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे बच्चों, उसमें 3 पाठ तो केवल लंग लकार भूतकाल के ही थे। उसके बाद हमने वर्तमान काल भी पढ़ा। अब हम लृट लकार पढ़ रहे हैं भविष्य काल। बच्चों, भविष्य काल का मतलब क्या होता है? भविष्य का मतलब होता है आने वाला कल, वो कल जिसके बारे में हम नहीं जानते या जो अभी हमारे समक्ष नहीं है, वो जो है भविष्य कहलाता है। और यही भविष्य काल जो है संस्कृत भाषा में जो है लृट लकार कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर वर्तमान काल के बाद आता है, यानी कि एक इजी परिभाषा ये भी हो सकती है कि जो वर्तमान काल के बाद आता है ना। और भूतकाल क्या होता है? जो वर्तमान के पहले आता है। जो पहले आता है वो भूत है, और जो बाद में आता है वो भविष्य है, और अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है। तो यहाँ पर देखो, एक अच्छी सी परिभाषा आपको बता रखी है कि वर्तमान काल के बाद क्या आता है, यानी कि सीधा सा एक वर्तमान काल के बाद जो समय आएगा वो समय भविष्य काल कहलाएगा, और संस्कृत भाषा में उसे हम लृट लकार कहेंगे। लृट लकार कहेंगे। तो अभी तक यानी कि आपको ये चीज़ तो अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी बच्चों कि काल का मतलब लकार होता है, टेंस होता है, यानी कि हिंदी भाषा में जिसे हम काल कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में टेंस कहते हैं, वो संस्कृत भाषा में लकार कहलाता है। और भविष्य का मतलब लृट होता है। तो यहाँ पर जो लृट लकार लिखा हुआ है बच्चों, उसका सीधा सा अर्थ है भविष्य काल, आने वाला समय। भविष्य काल आता है जो लृट लकार कहलाता है, यानी कि वर्तमान काल के बाद जो समय आता है वो भविष्य काल कहलाता है, और उसे ही लृट लकार कहते हैं। अब देखो बच्चों, आपके यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है, थोड़ा सा उसको समझना। जो क्रिया आने वाले समय में होगी उसे लृट लकार भविष्य काल कहते हैं, यानी कि जो काम हम आने वाले समय में करेंगे उन्हें जो है लृट लकार यानी कि भविष्य काल कहा जाता है। धातु निम्न प्रकार से लृट लकार के प्रत्यय लगाकर उनके भविष्य काल में रूप बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, धातुएं वही रहती है, धातुएं नहीं बदलती, लेकिन जैसे जैसे हमें उसके रूप की आवश्यकता पड़ती है काल के अनुसार, तो हम उसके रूप जो है बना लेते हैं। तो यही बात संस्कृत भाषा में भी है बच्चों। जब हमने लट लकार सीखा तो अति, अतः, अंति संक्षिप्त रूप जोड़े धातुओं के साथ। फिर जब उसको हमने भूतकाल के अंदर पढ़ा तो धातुएं वही थी, लेकिन उनमें जुड़ने वाले जो संक्षिप्त रूप थे अत, अताम, अन, वो जो है परिवर्तित हो गए। यानी कि हमने भूतकाल में उसी धातु के, जैसे खादती, खादतः, खादंती, ये वर्तमान काल के रूप है, लेकिन जब हम इसी खाद धातु को भूतकाल में बनाना चाहेंगे तो हम क्या रूप, संक्षिप्त रूप क्या जोड़ेंगे? अत, अताम, अन, यानी कि अखादत, अखादताम और अखादन, ये रूप बनेंगे। अब इसी की अगर हमें भविष्य काल में ज़रूरत होगी बच्चों, तो हम इसमें अलग संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे। वो संक्षिप्त रूप क्या है जो हम इस प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सीखेंगे? इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो देखो बच्चों, ये लृट लकार के इन संक्षिप्त रूपों से हम समझते हैं कि रूप कैसे बनते हैं, लृट लकार भविष्य काल में रूप कैसे बनते हैं। देखो, प्रथम पुरुष, आपको पता है जब भी हम क्रियाओं के रूप बनाते हैं तो तीनों पुरुष और तीनों वचनों में बनाते हैं बच्चों। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना।
जो बोलने वाला होता है वो तो हमेशा उत्तम होता है, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम होता है, और जिसके विषय में बात की जाती है वो हमेशा प्रथम पुरुष होता है। यानी कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही प्रकार के कर्ता आते हैं, उनके लिए हम क्रियाओं के रूप बनाते हैं। तो बच्चों इस लकार में क्या होता है कि जो धातु होती है उसके साथ इष्यति रूप जोड़ा जाता है ना। तो धातु के साथ जब इष्यति जोड़ोगे तो रूप बन जाएगा। जैसे खाद है तो खाद में इष्यति जोड़ा, यहां से समझना बच्चों, देखो ये खाद धातु है ना। अब अगर हम इसमें इष्यति रूप जोड़ते हैं तो ये ई की मात्रा किसके ऊपर लगेगी, इस द के अंदर, और द किस में बदल जाएगा, दी में, यानी कि ये मात्रा लग जाएगी और रूप क्या बन जाएगा, खा दी श ती। खादिष्यति, वदिष्यति, चलिष्यति, पठिष्यति, इसका अर्थ सीधा सा होएगा खाएगा, यानी कि वो खा नहीं चुका है, खा भी नहीं रहा है, आने वाले समय में खाने की क्रिया को करेगा। तो इस तरीके से प्रथम पुरुष एक वचन में जब रूप बनाते हैं बच्चों तो इष्यति जोड़ा जाता है। जब हम जो है द्विवचन में रूप बनाते हैं तो इष्यतः जोड़ते हैं। फिर बहुवचन में बनाते हैं तो इष्यन्ति रूप जोड़ते हैं। फिर अगर हमारे ये तो हो गए हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता जो कि संज्ञा भी होंगे और सर्वनाम भी होंगे। लेकिन जब हमारा कर्ता न संज्ञा हो न सर्वनाम हो, यानी कि मध्यम पुरुष हो, तुम दो और तुम सब हो, तब हम संक्षिप्त रूप क्या जोड़ेंगे, धातु भले वही रहेगी, लेकिन जब हमारा कर्ता बदल चुका है बच्चों तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया लगानी है, इसलिए इष्यसि जुड़ जाएगा। तो खाद प्लस इष्यसि यानी कि खादिष्यसि, त्वम खादिष्यसि, तुम खाओगे, आने वाले समय में काम को करोगे। फिर अगर तुम की जगह तुम दो करता है, द्विवचन के करता है, तो खादिष्यथः, युवाम खादिष्यथः, तुम दोनों खाओगे, यानी कि इष्यथः संक्षिप्त रूप जुड़ जाएगा। उसके बाद जब हमारा कर्ता तुम और तुम दो नहीं होकर तुम सब है, यानी कि बहुवचन का करता है, तो तब हम रूप क्या जोड़ेंगे, इष्यथ। केवल विसर्ग का अंतर है बच्चों इसमें और इसमें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो बिना विसर्ग का है वो हमेशा मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप है और यूयम कर्ता के साथ ही प्रयोग में लाया जाएगा। तो यूयम खादिष्यथ, यूयम खादिष्यत, तुम सब खाओगे या तुम सब आने वाले समय में खाने का काम करोगे। फिर अब जब हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का होता है, यानी कि अहम आवाम वयम होता है, यानी कि मैं, हम दो, हम सब, आई, वी बोथ एंड वी ऑल, जब हमारे कर्ता ये होते हैं तो जो संक्षिप्त रूप होता है एक वचन में अहम के लिए क्या जुड़ेगा, इष्यामि, अहम चलिष्यामि, जैसे चल धातु है जिसका अर्थ होता है चलना, टू मूव, टू वॉक, है ना। तो अहम चलिष्यामि मतलब मैं चलूंगा, अहम यानी कि मैं, और चल धातु के अंदर इष्यामि जोड़ा संक्षिप्त रूप, ये श्यामी रूप आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये संक्षिप्त रूप जोड़ा तो चलिष्यामि रूप बन जाएगा। तो एक छोटा सा वाक्य क्या हो गया, अहम चलिष्यामि, मैं चलूंगा। फिर वापस जब कर्ता मैं नहीं होकर हम दो हैं तो अब संक्षिप्त रूप वापस परिवर्तित हो जाएगा, धातु तो भले वो ही रहेगी लेकिन संक्षिप्त रूप बदल जाएगा, यानी कि इष्यावह हो जाएगा। चलिष्यावह, खादिष्यावह, वदिष्यावह, आवाम वदिष्यावह, हम दोनों बोलेंगे, आवाम यानी कि हम दोनों, वदिष्यामह मतलब बोलेंगे, इष्यावह संक्षिप्त रूप जोड़ा तो वदिष्यावह, हम दोनों बोलेंगे। अब जब हमारा कर्ता हम दोनों नहीं होकर हम सब होता है, यानी कि वयम होता है, वी बोथ, वी ऑल होता है, तो संक्षिप्त रूप जुड़ेगा इष्यामः, है ना। और वही धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लग जाएगी, श्यामः ऐसा कैसा साथ में, तो वदिष्यामः, खादिष्यामः, चलिष्यामः, लेखिष्यामः, मिलिष्यामः, हसिष्यामः, जो भी धातु है हमें चाहिए वो, और वयम इसके साथ कर्ता जुड़ जाएगा तो छोटा सा वाक्य बन जाएगा, वयम चलिष्यामः, हम सब चलेंगे, वयम खादिष्यामः, हम सब खाएंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे, है ना, आने वाले समय में काम को करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों लृट लकार में क्रियाओं के रूप बनते हैं। अब देखो बच्चों वाक्यों में इसका प्रयोग आपको बता रखा है, तो वाक्य में जब प्रयोग होगा तो कैसे होगा, देखो, आर्यन पार्थ च तरणताले तरिष्यतः। अब देखो यहाँ पर चित्र में हमको 3 बालक दिखाई दे रहे हैं और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी संख्या में 3 हो जाते हैं तो संस्कृत भाषा में बहुवचन शुरू हो जाता है बच्चों, लेकिन
यहाँ पर वाक्य में नाम 2 ही दे रखे हैं, इसलिए हमको वाक्य से चलना है यहाँ पर। तो आर्यन और पार्थ, च का अर्थ होता है और, तरणताले मतलब स्विमिंग पूल में, तरणताल का मतलब होता है तैरने का स्थान, है ना, स्विमिंग पूल। तो आर्यन और पार्थ तरणताले यानी कि तरणताल में तरिष्यामः मतलब तैरेंगे। सर्वे बालकाः तरणताले तरिष्यामः तरिष्यन्ति, सभी बालक तरणताल में तैरेंगे।